अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेक टीवी के प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन विद ज़ाहिद खोखर में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बिल बोर्ड साइन बोर्ड माफिया के हवाले से। ये इतनी ताकतवर माफिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाज़े अहकामात होने के बावजूद कराची में जगह जगह पर ये साइन बोर्ड्स गैरकानूनी तौर पर नस्ब हैं, बल्कि ना सिर्फ नस्ब हैं बल्कि करोड़ों और अरबों रुपए की माहाना जो रकम है वो उन अफसरान के जेबों में जा रही है, उनके माफियाज की जेबों में जा रही है। और इस हवाले से ये रकम कोई सरकारी ख़जाने में नहीं जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स गिरे थे, जब तूफ़ानी बारिश के बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और कहा गया था कि इसके हवाले से एक पॉलिसी बनाई जाए और उसके बाद ये तमाम जो है साइन बोर्ड्स नस्ब होंगे। मगर बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पर कुछ अरसे के लिए तो ज़रूर अमल हुआ था, मगर उसके बाद की सूरत ये है कि इस वक्त तक ये इसी तरह से साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं। इवन जो यहाँ पे ट्रैफिक के साइन वाले निशानात के जो ब्रिजेस हैं, जो पेडिस्टल पुल्स हैं, वहाँ पर भी इस किस्म के जो हैं साइन बोर्ड लगे हुए हैं इश्तिहारात के मुख्तलिफ़ कंपनियों की जानिब से। जो इदारे हैं जो तहकीकात करते हैं, वो ख़ास सिंध एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो या वो नेब का इदारा हो, वो इस हवाले से कोई कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आते। क्यों नज़र नहीं आते? क्यों ये पूछा नहीं जाता कि जितनी भी नेशनल या मल्टी नेशनल कंपनीज़ के बिल बोर्ड्स हैं वो लगे हुए हैं, तो इनके जो रेवेन्यू जनरेशन होती है वो कहाँ जाती है? कराची के अंदर तमाम जो DMCs हैं, जो उनके एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये साइन बोर्ड बिल बोर्ड लगे हुए हैं। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे शाहराह फैसल की, DMC साउथ की, और इसके साथ साथ DMC ईस्ट भी इस हवाले से गढ़ है, DMC सेंट्रल है। तो वहाँ पर भी इस किस्म के जो साइन बोर्ड्स हैं, पूरे शहर की हम बात करें, मलिर की बात करें, वहाँ पर भी इस किस्म के जो साइन बोर्ड्स हैं वो लगे हुए हैं। अब मानसून की बारिशों का भी सिलसिला शुरू है और इस वक्त भी तूफ़ान आने का ख़दशा ज़रूर मौजूद रहता है, मगर उसके बावजूद भी ये मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं वहाँ पर ये साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं। खुदा न खास्ता कोई इस तरह से कोई कुदरती आफत आती है, कोई इस तरह का कोई तूफ़ान आता है, तो ये इंसानी जानों के ज़िया का सबब भी बन सकता है। हमने काफ़ी इमारतें ऐसी देखी हैं जिनके डक्स और सारी चीज़ें बंद करके उनको जो है इश्तिहार उन पर लगाया गया है, नस्ब किया गया है इश्तिहारात उन पर, और पूछने वाला कोई नहीं है इस हवाले से। सिंध हुकूमत ने भी ये कोशिश की, कुछ कानून जो है वो बनाया जाए, कैबिनेट के सामने ये मसवदा एक बनाया गया, मगर वो भी कोई अभी तक फ़ाइनल नहीं हुआ है। मगर उसके बावजूद भी ये बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं पूरे शहर के अंदर। हम ख़ास तौर पर कुछ अफसरान की बात करेंगे जो इस वक्त DMC साउथ में म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, काफ़ी बदनाम ज़माना अफसर हैं, और ये तमाम जो बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स का माई बाप जिसको कहते हैं वो है अख्तर शेख। करोड़ों रुपए की माहाना रिश्वत देता है, मुख्तलिफ़ अफसरान को देता है और अहम ओहदों पर रहा है, और हमेशा इसने जो भी साइन बोर्ड्स या बिल बोर्ड्स का मामलात है वो अपने हाथ में रखे हैं। इवन इस वक्त भी ये म्यूनसिपल कमिश्नर साउथ हैं, मगर उसके बावजूद ना सिर्फ साउथ बल्कि मुख्तलिफ़ अज़ला में भी इनका असर रसूख है, और उनके जो लोग हैं वो वहाँ पर ओहदों पर डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट के ओहदों पर तैनात हैं। हम बात करेंगे 17 ग्रेड के जो अफसर हैं, राजा खान बुज़दार, उसके साथ साथ शमूना सदफ़ साहिबा, उनको भी डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट रखा गया है, गैरकानूनी तौर पर ओहदों पर फायज किया गया है। और 2009 में एक चौकीदार जो है जो भर्ती हुआ था साद सलीम, वो इतनी तरक्कियाँ वो हासिल करता रहा कि इस वक्त भी अहम ओहदे पर 16 ग्रेड तक पहुंच चुका है। ये तमाम मामला थे। ये भी चौकीदार और बीट कलेक्ट करने वाला बंदा था अख्तर शेख का, जिसका नाम हमने लिया साद सलीम, और अब ये अहम ओहदे पर पहुंच चुका है। ये इस तरह के अंधेर नगरी का जो कानून है वो नाफिज है सिंध के अंदर, और जो महकमा बलदियात सिंध है वहाँ पर है। अगर हम हैदराबाद की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी सारी सूरत हाल है।
تو کراچی سے لے کر سکھر تک یہ تمام معاملات ہیں، مگر خاص طور پر جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں، جو نقصان ہوتا ہے وہ زیادہ کراچی کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ارباب اختیار جو ہیں اس حوالے سے کوئی نوٹس لے لیں۔ اس کی جو منتھلی ہے وہ اوپر تک جاتی ہے۔ آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ ایک اینٹی کرپشن محکمے کے افسر نے، ویسے بھی اینٹی کرپشن محکمے کے افسران جو ہیں ان کی بلی بھگت ہے ان کے ساتھ، اگر ہم بات کریں ایسٹ کے حوالے سے بھی ابراہیم میمن ہو، وہ نواز لغاری ہو، وہ کوئی بھی اس طرح کے جو افسران ہیں وہ ساری ملی بھگت ہوتی ہے ان کے ساتھ، اور ایسٹ کے اندر بھی تمام یہ معاملات بل بورڈز لگے ہوئے ہیں۔ مگر ایک افسر نے انکوائری انیشیٹ کی تھی، مگر اختر شیخ صاحب اتنے اثر رسوخ اور پاورفل طاقتور افسر ہیں کہ انہوں نے اس افسر کا تبادلہ کرا دیا، ایک دن کے اندر وہ نوٹس کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ تو یہ ہیں وہ اختر شیخ صاحب جن کے کنیکشن جو ہیں وہ اوپر تک ہیں، اور یہ تمام معاملات کو خود ڈیل کرتے ہیں۔ اب سوال ضرور ہوتا ہے، اب سپریم کورٹ اپنے احکامات پر کب عمل کرائے گی؟ سپریم کورٹ نے تو حکم دے دیا، اب اس کی جو وائلیشن کرتے ہیں، ان کی جو خلاف ورزی کرتے ہیں، اور سالوں سے جو اربوں روپے کی جو کمائی ہے وہ کہاں گئی، میرے خیال سے یہ حساب لینا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مونسون کی بارشیں خیر سے گزر جائیں، خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوا تو کراچی کے اندر بڑی انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔